नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सभी एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कराया जाएगा, जनरल अवेयरनेस के सेक्शंस को। तो आपको इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। इम्पोर्टेंट चैनल आपके लिए बन सकता है, आपके लाइफ को चेंज कर सकती है। तो देखिए, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना होगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, जीके अफेयर्स 25 के नाम से। और देखिए, आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, कोई भी मैं बोल रहा हूँ, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी, जो भी एग्ज़ाम आप देते हैं, आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है तो gkafairs25@gmail.com पे आप ज़रूर भेजिए और डिस्कस यहाँ पर किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मैं डीडीए का पेपर जो है डिस्कस कर रहा हूँ। डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में किसका, तो जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था। कब, तो 25 अप्रैल 2018 को शिफ्ट सेकंड में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पेपर है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का पेपर है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के है कि गौतम बुद्ध के प्रवचन किस भाषा में थे। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध यानी कि डिस्कोर्स जो दिए थे, प्रवचन दिए थे, वो पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में इसको आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसको आपको ध्यान रखना है। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। तो इसको ध्यान रखिएगा, बोध गया बिहार में हुई थी। और सबसे ज़्यादा जो है प्रवचन कहाँ पर दिए थे, तो आपको श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला जो दिए थे वो दिए थे सारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है कि सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे, सरमन उसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है श्रावस्ती में और पाली भाषा में देते थे। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो मुगल बादशाहों ने अपनी स्मृतियाँ लिखी है। तो देखिए, जो स्मृतियाँ लिखी है वो हैं दो, बाबर और जहांगीर। तो बाबर और जहांगीर ने लिखा है। तो देखिए, बाबरनामा और जहांगीरनामा के नाम से, यानी कि बाबर जो कि मुगल वंश के संस्थापक, यानी कि मुगल वंश के संस्थापक किनको माना जाता है, तो बाबर को। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, जो लोदी डायनेस्टी, उसके जो है जो शासक थे इब्राहिम लोदी, 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने उसको हरा दिया और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना की। तो बाबर ने अपनी जो स्मृतियाँ यानी कि ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबरनामा के नाम से। और आगे चलकर जहांगीर ने भी लिखी तो जहांगीरनामा के नाम से। और जहांगीर जो है फोर्थ मुगल बादशाह थे, यानी कि चौथे नंबर के थे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बाबर। बाबर एक क्रम भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है बाबर। दूसरे नंबर पे हुमायूं, हुमायूं। फिर आपको अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ध्यान रखना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। तो देखिए, सॉलिड जो CO2 होती है, CO2, यानी कि इसको देखिए, अगर सिर्फ बोला जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको सॉलिड रूप में अगर रहता है तो उसको बोला जाता है ड्राई आइस। इसको हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ। तो ध्यान रखिएगा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस, यानी कि शुष्क बर्फ। तो इसको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज दीपा कर्माकर एसोसिएटेड। तो देखिए, ये 2018 में पेपर हुआ था। तो उस समय दीपा कर्माकर जो है बहुत ही चर्चा में थे, क्योंकि जो रियो ओलंपिक हुआ था 2016 में, उसमें इन्होंने जो है फोर्थ पोजीशन जो है जिम्नास्टिक में हासिल किया था। तो जिम्नास्टिक यहाँ पर आपको इसका करेक्ट आंसर है, तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए, ये त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं दीपा कर्माकर जी। और इनके कोच पूछे जाते हैं तो विश्वेश्वर नंदी हैं, विश्वेश्वर नंदी इनके कोच हैं। और ये जिम्नास्टिक खेलती हैं दीपा कर्माकर, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रत्येक शॉट के लिए कितना समय मिलता है। तो आपने गोल्फ अगर थोड़ा सा भी देखा होगा, जिसमें कि आपको थोड़ी सी रुचि तो बढ़ी होगी, जब टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था, 2020 का था लेकिन 2021 में टोक्यो में हुआ था, जापान में। तो उसमें एक खिलाड़ी थी, एक कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अदिति अशोक किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। तो भारत के जो खिलाड़ी हैं अदिति अशोक, उन्होंने फोर्थ पोजीशन हासिल किया था। लग रहा था कि गोल्ड या सिल्वर जीतेगी, लेकिन अंत समय में उन्होंने जो है कुछ पॉइंट गंवाए और वहाँ पर जो है फोर्थ पोजीशन पे रहे थे। तो इसको ध्यान रखना है। तो फोर्थ पोजीशन पे अदिति अशोक रही। तो देखिए, आपने थोड़ा सा देखा होगा तो एक शॉट मारने के लिए 45 सेकंड का समय मिलता है। तो इसको यही क्वेश्चन पूछा गया है
कि पेशेवर गोल्फ टूर खिलाड़ियों को प्रत्येक शॉट के लिए कितना समय मिलता है, तो 45 सेकंड आपको मिलता है। एक शॉट यहाँ पर जैसे रखते हैं उसके बाद एक मारते हैं, तो इस तरह से 45 सेकंड का वहाँ समय मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। तो देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन्स थोड़ी सी हो सकती है अगर आपने सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ा और 206 आप टिक करके आ जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर पूछा है मांसपेशियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं MUSCLE मसल। तो मसल और इसको हिंदी में मांसपेशियां बोलते हैं। तो हमारे जो वयस्क शरीर होते हैं उसमें 640 होते हैं, 640 मसल्स देयर इन द आवर बॉडी। तो इसको ध्यान रखना है कि 640 होते हैं। लेकिन अगर ये 206 अगर आपको पूछा जाए कि क्या होता है, तो बोन होता है। यानी कि मानव शरीर में जो हड्डियां होती है वयस्क मानव शरीर में वो होती है 206, लेकिन मांसपेशियां की बात करते हैं तो 640 होता है। अब देखिए क्वेश्चन है कि विथ विच ऑफ कंट्री होस्टेड द 2018 G20 समिट कॉन्फ्रेंस। अब देखिए G20 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो देखिए 2018 का जो जी समिट हुआ था वो हुआ था अर्जेंटीना में। तो देखिए अब ये क्वेश्चन क्या काम के हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये आपको रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं है। तो रिलेवेंट क्या है, तो पूछा जाएगा कि G20 का फॉर्मेशन कब किया गया था, तो 1999 में किया गया था, 1999 में किया गया था। अब देखिए G20 से क्वेश्चंस यूपीएससी तक में आते हैं। 2020 में G20 के मेंबर्स के बारे में पूछा गया था कि इनमें से कौन G20 का मेंबर है। वो भी क्वेश्चन मैं अगर समय मिलेगा तो मैं आपको करवाऊंगा, जो एक इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होगी तब। तो देखिए G20 का फॉर्मेशन 1999 में हुआ था। अब क्या इसके कहीं पर हेड क्वार्टर है, तो नहीं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। G20 का कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है। तो क्या है, तो इसमें देखिए 19 कंट्री और एक जो है संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसमें जो है एक ग्रुप है यानी कि समूह है जो कि सोशल वेलफेयर, आपको इकोनॉमी पे, ये सब पे काम करती है। तो 19 और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है संगठन, तो 20 लोगों का एक समूह है, तो इसी से बना है G20। इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं होना चाहिए, ये 20 लोगों का समूह है यानी कि 19 देश और एक संगठन का। तो इसमें कन्फ्यूजन 1999 में फॉर्मेशन, हेड क्वार्टर कहीं भी नहीं है। अब देखिए आपको इसका समिट इम्पोर्टेंट होता है, और समिट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत भी होस्ट कर रहा है। तो देखिए 2000 जैसा कि 18 में अर्जेंटीना से क्वेश्चन पूछा गया था, 2019 में हुआ था जापान में, 2020 में देखिए सऊदी अरबिया में, और 2021 में हुआ था अक्टूबर के महीने में इटली में, और अब 2022 में नवंबर में होने वाला है इंडोनेशिया में, और 2023 में अपना प्यारा देश इंडिया में होने वाला है। तो देखिए अभी इंडिया ट्रायोका में शामिल हो गया। तो ट्रायोका किसको बोलते हैं, तो ट्रायोका होता है कि जो अभी करंट होस्टिंग कंट्री है। तो इंडोनेशिया देखिए होस्टिंग है, एक पीछे और एक आगे को मिलाकर ट्रायोका बोलते हैं। तो भारत अब G20 की ट्रायोका में शामिल हो गया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इटली, इंडोनेशिया और इंडिया अभी ट्रायोका बना रहा है। इसी तरह से जब अगले साल 2023 में इंडिया होस्ट करेगा तो इंडिया और ब्राज़ील ट्रायोका में शामिल होगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो देखिए जो आप 2021 से आपको ज़रूर याद रखना है, 2021 में इटली होस्ट किया था, 2022 में इंडोनेशिया, 2023 में अपना प्यारा देश इंडिया होस्ट कर रहा है, न्यू दिल्ली में होगा। 2024 में देखिए आपको ब्राज़ील में होने वाला है, और 2025 में साउथ अफ्रीका में, यानी कि ब्रिक्स कंट्री का यहाँ पर बोलबाला होने वाला है। किसमें, तो G20 में इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका लगातार जो है यहाँ पर होस्ट करने वाली है 23, 24 और 25 में क्रमशः। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये आपको G20 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब लेकिन इसके मेंबर के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है कि G20 में मेंबर हैं कौन, तो 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन। तो देखिए कंट्री को आपको ABCD से याद कर लेना है। तो देखिए अर्जेंटीना हो गया आपको साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में, उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील देखिए आपको साउथ अमेरिका कंटिनेंट से है, उसका देखिए कनाडा, चाइना, यानी कि नॉर्थ अमेरिका से देखिए आपको तीनों को मिलेगा। तीनों कौन, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको और कनाडा। तो देखिए मैक्सिको भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, इस मैक्सिको है। तो देखिए कनाडा भी है, चाइना भी है। देखिए यूरोपियन यूनियन ये पूरा संगठन के रूप में आता है, लेकिन यूरोप के कंट्री भी हैं, ऐसा नहीं कि यूरोपियन यूनियन शामिल हो गया तो यूरोप के कंट्री नहीं होंगे, अब भूल मत करना। क्योंकि देखिए फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, अपना प्यारा देश इंडिया भी है, इंडोनेशिया भी है, इटली भी है, जापान भी है, मैक्सिको, रसिया, देखिए रसिया भी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया। देखिए जो यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया शामिल है। टर्की भी देखिए यहाँ पर शामिल है, और यूके और यूनाइटेड स्टेट भी शामिल है। तो G20 मेंबर्स को आपको ज़रूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
उसका देखिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो देखिए सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि भारतीय जो आपको झंडा है यानी कि ध्वज है उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो देखिए पिंगाली वेंकैया डिज़ाइन आवर नेशनल फ्लैग, ये आपको प्यारा सा जो फ्लैग दिख रहा है इसको डिज़ाइन किए हैं पिंगाली वेंकैया। तो पिंगाली वेंकैया डिज़ाइनर हैं। और देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो एडप्ट किया था इस आपको फ्लैग को, तो जे बी कृपलानी उसके हेड थे कमेटी के। तो इसको ध्यान रखना है, जे बी कृपलानी हेडेड द फ्लैग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कब अपनाया था, तो एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को, यानी कि जब भारत अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले ही जो भारतीय ध्वज है उसको अपना लिया गया था। तभी जो है 15 अगस्त को हम लोग जो है प्यार से इसको फहराते हैं। इसको ध्यान रखना है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को जो है अपनाया गया। ऊपर देखिए केसरिया रंग है, बीच में आपको अशोक चक्र दिख रहा है जिसमें 24 आपको स्पोक्स देखने को मिलता है और नीचे आपको हरा रंग है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि जो वर्षा की बूंदें होती है या फिर वाटर ड्रॉप, यानी कि देखिए वर्षा की बूंदे के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वाटर ड्रॉप बेसिकली पूछा जा रहा है कि स्फेरिकल शेप का क्यों होता है। तो देखिए सरफेस टेंशन के कारण होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव, इसको हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार रूप में होती है। इसको ध्यान रखना, स्फेरिकल शेप इज ड्यू टू द सरफेस टेंशन। अब देखिए क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी का उद्गम देख सकते हैं जो कि आपको नासिक जिले महाराष्ट्र में है। वहाँ के त्रंबक गांव की एक पहाड़ियों से निकलती है, यानी कि नासिक जिला है महाराष्ट्र के, वहाँ त्रंबक गांव है, वहाँ की पहाड़ियों से निकलते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसको ध्यान रखना है। और इसकी लंबाई पूछी जाती है, आखिर सबसे लंबी है प्रायद्वीपीय भारत की तो 1465 किलोमीटर है, यानी कि 1465 किलोमीटर लेंथ ऑफ द गोदावरी रिवर। और देखिए आपको प्रायद्वीपीय भारत क्यों के बोला जाता है, क्योंकि भारत जो है तीन तरफ से यहाँ देख सकते हैं आपको पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत के रूप में जो है नीचे वाले भाग को बोला जाता है। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं, बृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी नदी को बोला जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा बोला जाता है या बृहद गंगा गोदावरी नदी के। और इसके जो ट्रिब्यूटरी हैं यानी कि सहायक नदियां हैं जैसे पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा, प्रवदा, वर्धा, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और मैं बोलता हूँ, इसके जो सहायक नदी है गोदावरी की वो है पेनगंगा, उसके बाद बैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, प्रवदा, वर्धा, ये आपको ट्रिब्यूटरी है गोदावरी नदी के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों देखिए 10 क्वेश्चन ही थे, सभी को मैंने डिस्कस कर लिया है। इसी तरह से इस चैनल जो जीके अफेयर्स हैं इस पर लगातार जो है वीडियो आती रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद एक मेन सीरीज भी स्टार्ट की जाएगी आप लोगों के लिए, ताकि जनरल अवेयरनेस में जो आपको डर लगता है वो डर जो है खत्म हो। करंट अफेयर्स भी शुरू किया जाएगा, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। यानी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और क्वेश्चन पेपर जो है आपको वो भेजना है जीके अफेयर्स 25@gmail.com पे, ताकि उसको भी डिस्कस किया जा सके। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।